हेलो एवरीवन। अब इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को अपने पिक्चर्स के अंदर से बैकग्राउंड को रिमूव करने का जो है वो प्रोसीजर बताऊंगा। बाज टूल्स जो है हम लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और लकीली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 उन्हीं टूल्स में से एक है। वो हम लोगों को बैकग्राउंड को रिमूव करने की जो फैसिलिटी है उसको भी प्रोवाइड करता है। अब क्या करते हैं, मैं सबसे पहले जो हमारी एग्जीक्यूटिव की स्लाइड है यहां पर चलते हैं। आप लोगों ने देखा है कि हमारी यहाँ पे ये चार पिक्चर्स हैं, पिक्चर 1, 2, 3 एंड 4। इसमें ये है कि हमारी जो पिक्चर 1, 2 और 3 है, सॉरी 4 है, इनका बैकग्राउंड व्हाइट है, लेकिन हमारी जो पिक्चर 3 है इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रे है। तो अब हम लोगों को जो एक फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 प्रोवाइड करता है वो ये कि हम इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दें। मैं हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल इस पिक्चर को थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर रहा हूं सो दैट हमारी क्लियरेंस हो जाए, हम लोग इजीली इसको व्यू कर सकें। अब मैं क्या करता हूं, हमारे पास ये ऊपर पिक्चर टूल्स और ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूं। आप लोगों को यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे, सॉरी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। मैंने इस इमेज को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। आपने देखा कि मेरे जो सारा जो पिक्चर है उसके गिर्द एक पर्पल शैडो बॉक्स आ गया है। ये चीज हमें बताती है कि ये पावर पॉइंट को हम लोगों ने बताना है कि हमने किस सेक्शन का जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब आप लोगों के सामने है, यानी कि या उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है, तो ये जो हम सिलेक्टर है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इसके टॉप पर ले जाते हैं, इधर से इमेज के, यहां से मैं इसके बॉटम पे ले जाता हूं। इट मींस अब ये चीज बता रही है पावर पॉइंट को कि ये एरिया जो है इसको हमने इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना है। लेकिन आपने देखा कि इसका कुछ एरिया जो है वो अभी भी पर्पल शेड के अंदर है, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये जो इनका फेस है ये भी रिमूव कर देगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें आता है मार्क एरियाज टू कीप। ये हमें टूल प्रोवाइड करता है, हम उन एरियाज के ऊपर या उन पॉइंट्स के ऊपर सिलेक्ट करें जो कि हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट ना हो, यानी कि जिनके हम बैकग्राउंड चाहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इनके ऊपर एक न्यू लेयर ड्रॉ करता हूं तो आपके सामने उनके हेयर्स जो है अपीयर हो गए। लाइकवाइज मैं उसके चेहरे पे यूं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो उनका जो यह चेहरा है वो क्लियर हो गया। सिमिलरली जो उसका ये शर्ट है इसको भी मैं क्लिक करता हूं तो शर्ट के अंदर सारा एरिया आ गया, और लाइकवाइज ये भी, और आपके सामने है कि मैं इसी तरह सारा सिलेक्ट करता जा रहा हूं तो ये सारा एरिया सिलेक्ट हो गया। लाइकवाइज ये इनकी कफे हैं, इनको भी हम कर लेते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया। ये पिंक शेडो है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। सब आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन जैसे ये ड्रॉ की है, और इसको ड्रॉ करते ही छोड़ देना है, और इसी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो समझ जाएगा कि इस एरिया को आपने ट्रांसपेरेंट या इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। अब हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। मैं क्या करता हूं, कीप चेंजेस पे क्लिक किया तो अब आपने देखा कि उनके पिक्चर का या जो इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है, इस लेडी की पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया और ये व्हाइट कलर का हो गया। सो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो आप जो है चेंज कर लेते हैं। मैं वापस इसका स्क्रीन साइज छोटा कर देता हूं सो दैट हमारी पिक्चर जो है अलाइन हो जाए प्रॉपरली। इसका मैं ये पिक्चर जो है इसकी अलाइन कर देते हैं। सो अब मैं इसको पकड़ रहा हूं, इसके जो है मैंने अलाइन कर दिया है। अब ये जो पिक्चर है इसको बॉटम से भी अलाइन कर देते हैं। नाउ इट्स परफेक्ट। इसकी पिक्चर को थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं। दैट्स इट, दैट्स लुक कूल, अ बिट बेटर। अब मैं आपको इसका जो एक और फीचर है वो समझाने के लिए एक काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहां से किसी पिक्चर को उठाते हैं। लेट्स सपोज हम इस पिक्चर को पकड़ते हैं, इस पिक्चर को हम फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर देते हैं। रिमूव बैकग्राउंड किया तो अब आपके सामने वो एरियाज आ गए जिसको वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है। पर्पल एरिया सारा रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि सपोज मैं गलती से क्या कहते हैं, ये जो एरिया है, ये जो आपके सामने ये जो गोल्डन कलर का एरिया आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इसको भी वो सिलेक्ट कर ले, यानी कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दे, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ। इसको हम क्या करेंगे, मार्क एरियाज टू रिमूव। अब ये देखिएगा मैं यहाँ पे ये ऑरेंज एरिया पे यूं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या हुआ कि उस सारे एरिया को भी इसने पर्पल एरिया के अंदर ऐड कर दिया। अब जो है इसका भी जो है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करता हूं तो आप लोगों के सामने सिर्फ ये बेड की पिक्चर, कर्टेन्स और यहाँ पे टेबल की पिक्चर आ रही है, लेकिन ये पिक्चर को थोड़ा सा लुक खराब दे रही है, इसलिए मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसके सारे इफेक्ट्स को वापस ले आता हूँ
और बैकग्राउंड रिमूवल को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोगों ने यूं सेट कर लिया। सो ये तरीका था बैकग्राउंड को रिमूव करने का या इसको फर्दर अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंगली चेंज करने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।